हेलो गाइस। तो गाइस हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये लास्ट लेक्चर है, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है और ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको दो ठो चीज़ समझना पड़ेगा, एक है अब्बू प्रिंसिपल और एक हॉर्न्स रूल। ये दो ठो आपको समझना पड़ेगा, तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे अब्बू प्रिंसिपल। ये आपका ऑर्बिटल का सीक्वेंस बताया, उसी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। लेक्चर छोटा है, इसमें से सवाल बनता है लेकिन बहुत कम। चलिए पहले तो हम देखेंगे अब्बू प्रिंसिपल क्या कहता है। हेडिंग डालें अब्बू प्रिंसिपल। अब्बू प्रिंसिपल, अब्बू प्रिंसिपल, अब्बू प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि ये एक सीक्वेंस बताया। ठीक है, तो आप जब इलेक्ट्रॉन को डालोगे ऑर्बिटल में, किसी भी एटम का ऑर्बिटल में डालोगे तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। उसका एनर्जी जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डालना है। सबसे कम को पहले डालना है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, ऐसे करना है। उसका एक सीक्वेंस बनाया है, मैं बताऊंगा डिटेल। यानी ये बोलता है कि इन ग्राउंड, ध्यान सुनना, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, in ground state of atom orbitals filled, क्या the orbitals are, ऐसे लिख दो, the orbitals are filled with increasing order, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बोलता है आपका अब्बू प्रिंसिपल। क्या बोलता है? ग्राउंड स्टेट, कोई भी एटम का ग्राउंड स्टेट का उसका ऑर्बिटल्स को फिल करना है विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं? अब्बू प्रिंसिपल। क्या बोलता है कि किसी भी एटम का ग्राउंड स्टेट में उसका ऑर्बिटल को फिल करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी छोटा से आपको बड़ा एनर्जी उसी के सीक्वेंस पे आपको फिल करना है। ध्यान सुनना। अब एनर्जी कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने कहा कि एनर्जी, ध्यान सुनना, एनर्जी जो होगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होगा, उसका एक फॉर्मूला दिया जो है n+l कर दो। l आपका एज़िमुथल क्वांटम नंबर पता है। ठीक है, n+l कर दो तो जितना एनर्जी होगा वही आपका ऑर्बिटल का एनर्जी होगा। ठीक है, जैसे मैं देखूंगा 1s और 2s, अब इसमें से पहला वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, n+l डालना पड़ेगा। तो यहां पर n क्या है भाई? 1, तो 1 प्लस s का एज़िमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? 0, अंडा होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आया 1, इसका एनर्जी का वैल्यू आया 1। अब 2s का अगर मैं देखूंगा तो इसका n क्या है? 2 और प्लस l, s का 0 होता है, यानी आपका 2 आ गया। तो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या हुआ? इसका हुआ, लेकिन इसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डालना है। तो पहले आपको 1s में डालना है इलेक्ट्रॉन। अब कैसे डालना है पूरा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझ जाएंगे। पहले 1s में डालना है, फिर 2s में डालना है ना। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, 1s फिर 2s, फिर आपका 3s आएगा। 3s का एनर्जी निकालोगे तो 3 आएगा, 4s आएगा यानी 4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक सीक्वेंस बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के अनुसार आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो इन्होंने कहा कि जो ये ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होगा, इन्होंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया, एनर्जी वगैरह सब देख लिए और कैलकुलेशन कर लिए। तो इन्होंने एक सीक्वेंस दिया भाई, ये सीक्वेंस को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सीक्वेंस को याद कर लेना ताकि आप सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इन्होंने एक सीक्वेंस दिया, ठीक
ये हो गया, लिख लीजिए इतना, मिटा दें। चलिए, इन्होंने एक सीक्वेंस दिया, पहले तो आया 1s, सबसे पहले इसको फिल करना है, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, आपका किताब में है देख सकते हैं, फिर आपका 5s, फिर आया आपका 6s, फिर आपका आया 7s। जगह नहीं होगा, ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, रुकिए। आपका 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। फिर आया आपका 2s, ध्यान सुना सर, 2p, 3p, 4p, याद करना इसको, 5p, 6p और आपका ये आपका आ गया 6p और ये आपका 7p, सॉरी 7s हो गया ना, रुक जाइए, ये आपका 6p हो गया और ये आपका 7p हो जाएगा, 7p। ठीक है, ठीक है, पूरा क्लियर है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p। ठीक है, अब इसके बाद आया 3p के बाद आपका आया d आया, तो यहाँ पर 3d, यहाँ पर 4d, यहाँ पर 5d, यहाँ पर 6d आया। क्या आया? 6d आया। क्लियर बात, पूरा क्लियर। ठीक है, फिर 4d के बाद आया आपका 4f और यहाँ पर आया 5f। तो ये एक सीक्वेंस दिया, कौन? अब्बू। तो आपको कैसे यार, तो बहुत इजी है भाई, 1s 2s ऐसे करना, एक छोड़ के ऑर्बिटल 2s है तो 2p हो गया, फिर एक छोड़ के ऑर्बिटल 3p है तो 3d हो गया, फिर एक छोड़ के ऑर्बिटल, यानी spdf सीक्वेंस में आया। ठीक है, देखो इधर भी देखोगे तो spdf। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा कि पहले तो आप 1s को डालो, 1s में पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करो, फिर जाओ 2s में, 2s ऑर्बिटल में, फिर जाओ 2p में, फिर 2p से आओ 3s में, ये एक सीक्वेंस दिया। फिर 3p से 3s से फिर डायरेक्ट जाओ 3p और 3p से फिर आओ 4s, 4s के बाद फिर जाओ 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, ऐसे जाना है। 5s के बाद फिर आपको जाना है 4d, फिर 5p में डालना है, फिर 6s में। ठीक उसी प्रकार ये भी आपका 4f आना है, 5d आना है, 6p आना है और आपका फिर 7s आना है। और ये आपका इस प्रकार का आपको सीक्वेंस बना के दिया, कौन? अब्बू ने। कौन दिया? अब्बू ने। क्लियर बात, क्लियर बात, पूरा क्लियर ना? बहुत इजी है, तो ऐसे आपको करना है, ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर हाँ हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको हो जाना है। समझ में आ गया? 1s में डालो, फिर 2s में डालो, फिर जाओ 2p में, 2p में फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d जाओ, 3d से 4p, 5s, फिर जाओ डायरेक्ट 4d, ऐसे जाना है। ठीक है, तो भाई ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर रख देना पड़ेगा। ठीक है, रखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आपको अब्बू प्रिंसिपल समझ में आ गया, एक सीक्वेंस बना के दिया, एनर्जी बताया, क्या ये मिटा दिए। चलिए याद हो गया आपका। चलिए अब ये तो आपको अब्बू बता दिया। अब नेक्स्ट आए हर्ट्ज रूल आया। नेक्स्ट रूल क्या? हर्ट्ज रूल। ये दोनों का पढ़ना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। हेल्प मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों का प्रिंसिपल से ही आपका कहानी चलेगा। चलिए अब आए हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल, अब ऐसे ये हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी या मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं इसको। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी,
मल्टीप्लिसिटी। अब भाई आपको तो बेसिक सब पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये सब बेसिक आपको पता है। चलिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो हॉर्न्स क्या बोले, ये रूल क्या है, ठीक है। हॉर्न्स रूल क्या कहता है कि ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान सुनना, मैं पहले लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग इन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग इन ऑर्बिटल cannot occur, ध्यान सुनना, cannot occur until क्या बोला, until each orbital of a given subcell contains one electron or singly occupied, क्या बोल रहे हैं? हॉर्न्स रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक कि आपका ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, फिर पेयरिंग करना चालू कर दो, ठीक है। सिंपल बोलता है ये, पहले थोड़ा समझ जाओ इसको, कि मान लो आपके पास एक s ऑर्बिटल है, ठीक है। s ऑर्बिटल में एक बॉक्स बनेगा, p में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल होता है, मैं बताया था कितना होता है, 3 होता है। d में आपका क्या होता है, 5 होता है, क्या होता है 5, 1 2 3 4 और आपका ये एक 5, ठीक है, sp_d, ठीक है। तो ये कहता है कि जो आपका सबसेल है, d सबसेल, p सबसेल, s सबसेल, तो ये सबसेल में जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन को डालोगे, यानी बिठाओगे, इलेक्ट्रॉन को प्यारी मतलब फिल करोगे, तो पहले जब कर रहे हो तो पहले उसको एक सेम स्पिन में रखना है, आपको इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन में रखना है। तो ऊपर दिखा रहे हो तो सभी में ऊपर ऊपर दिखाओ, नीचे दिखा रहे हो तो नीचे नीचे दिखाओ। तो पहले आपको करना है फिलअप, पहले सिंगल में सब में भर देना है, स्टार्टिंग से। वैसे आप इलेक्ट्रॉन को देख के आप करना, मैं आपको बताऊंगा आगे, आपका आएगा, क्लियर हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि ऑर्बिटल में पहले सिंगल डालो, पहले स्टार्टिंग में ध्यान सुना, पहले क्या करना है, सिंगल करना है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रखना है और भी ऑर्बिटल में, ठीक है, और सिंगली ऑक्युपाइड। फिर पेयरिंग चालू करो और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट स्पिन में डालना है, ठीक है। ये ऊपर डायरेक्शन है तो ये नीचे, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे करना है आपको। फिर पेयरिंग करना चालू करो, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर। तो ये कहता है, अब अगर मान लो आपके पास ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल ले जाता हूं ताकि आपको समझ में आए। चलिए ये हो गया, इतना लिखे, समझ तो आ गया ना। चलिए अब जैसे मैं एक, वैसे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पता नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चलिए अब मैं जैसे नाइट्रोजन का ले लिया। अब नाइट्रोजन एक एटम होता है, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। क्या होता है 7। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2। अब थोड़ा ये ऊपर देख लो, ठीक है। अब हम करेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, आपका 2 2 4 और ये आपका 3 हो गया, 7 हो गया। क्या हो गया 2p3। तो 2p3 यानी 2p ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशन होता है, एक होता है px py pz। तो 2p को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2px 2py और 2pz, इस प्रकार
ठीक है। अब यहाँ पर 3 है, 3 मतलब 3 ठो इलेक्ट्रॉन है। ये 1s2 मतलब 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3, 2 2 4 3 7 हो गया। चलिए अब इसका अगर हम बॉक्स नोटेशन बनाएंगे, 2s का भी एक ठो बॉक्स रहेगा, एक ऑर्बिटल, p का आपको पता है 3 ठो रहेगा, क्या रहेगा 3 ठो रहेगा, ठीक है। ये आपका 2p का है, तो यहाँ पर 2px होगा, 2py होगा और 2pz होगा, ठीक है। 3 ठो ओरिएंटेशन होता है, ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल। अब देखो, अब जब इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, आपको 7 ठो फिलअप करना है। तो 1s यानी s ऑर्बिटल कैपेसिटी मैक्सिमम 2 होता है, लेकिन क्या बोला हॉर्न्स रूल, पहले तो सिंगल सिंगल डाल दो, 1 2 7 करना है, 7 टोटल चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गया और 2 ठो बच गया। फिर स्टार्टिंग यहाँ से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी आपको जाना है, फिर यहाँ से आपको पेयरिंग करना है, ये एक पेयरिंग कर दिया, ये एक पेयरिंग कर दिया, ठीक है। तो अब ये स्टेबल हो गया। अब अगर गलती से भी इसको अगर ये डबल पेयर कर दिए, ये डबल पेयर ना करके इसको उठा के यहाँ पर डाल दिए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से फिर आपको क्या करना है, पेयरिंग करना है, सिंपल है, ठीक है। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर। पहले सभी में सिंगल करो, ऐसा नहीं कि इसको मिटा दो, 2 2 4 हो गया, इसको मिटा दो, 2 2 4 5 6 और इधर एक कर दो 7, ये करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको मैं बताया हॉर्न्स रूल, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सभी पहले क्या करना है आपको, पहले सिंगल करना है, फिर पेयरिंग चालू करना है, ठीक है। 2 2 4 3 7, तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है। पूरा क्लियर, हॉर्न्स रूल समझ में आ गया। वैसे हम बहुत सारे अब करेंगे, हॉर्न्स रूल समझ में आ गया। हाँ, अब आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में बहुत ही ईजी है हॉर्न्स रूल। चलिए, अब हॉर्न्स रूल तो खत्म हुआ, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको पता हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजी है, बस आपको जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको आपको ऑर्बिटल के अंदर फिल करना है। तो उसका तरीका मैं बता दिया, पहले तो सीक्वेंस याद करो अब्बू का, फिर हॉर्न्स रूल का थोड़ा दिमाग में रख लो, आप कर लोगे। हाँ, कुछ बीच में एक्सेप्शनल है, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा अभी कराते समय, ठीक है। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का वैसे किसका हम निकालते हैं, एटम का। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका निकालते हैं, एटम का निकाल सकते हो या तो फिर आयंस का भी निकाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आयंस होगा तो जितना आयन लॉस किया उतना इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, जितना गेन किया उतना इलेक्ट्रॉन ले आओ, ठीक है, ये सिंपल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल होता है कि एक एटम के अंदर ऑर्बिटल को कैसे हम इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं, ठीक है, ये सिंपल एक तरीका होता है। एटम के अंदर एटम होता है, तो एटम कहाँ पर होता है, सबसेल में, सबसेल के कहाँ पे, ऑर्बिटल में, ठीक है, ये समझना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एटम का निकालने का एक तरीका होता है, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, NLX, इस किताब में लिखा था एक ठो, तो मैं वहीं से देख के आपको बता रहा हूँ, NLX, ये फॉर्मेट में आपको ये फॉर्मेट में आपको लिखना है। कैसे कि N आपका, ध्यान सुना, यहाँ पर जो N आपका क्या बताएगा, N आपका बताएगा क्या, नंबर ऑफ मेन सेल यानी K सेल, L सेल, M सेल, यानी 1 2 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ लो, नंबर ऑफ मेन सेल। और L आपका क्या बताएगा, ये आपका सिंबल होता है, ये सिंबल ऑफ ऑर्बिटल का S P और D का, ठीक है। और X आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो S का कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है भाई, 2, P का 6 मैक्सिमम, तो जितना है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब पता चल जाएगा आपको, ये प्रोसेस में आपको करना है। क्लियर बात। चलिए एक एग्जांपल ले जाते हैं आपको, एक क्या बहुत सारा लेंगे हम। अब हाइड्रोजन का स्टार्टिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन का आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। 1 है मतलब ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, X हो गया।
देखो तो n क्या होता है भाई, n क्या होता है, n क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ मेन सेल। 1 है, हाइड्रोजन फर्स्ट सेल में रहेगा। मतलब यहाँ पर जो है ना, आप हाइड्रोजन मतलब आपको स्टार्टिंग करना है, ध्यान सुनो, अब वो प्रिंसिपल पहले तो आपको 1s लेना है, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s ऐसे लेना है ना, 2p, 3p, 4p, 5p, फिर आपका 2p के बाद 3p के बाद आपका आ जाएगा spd, 3d, फिर 4d, फिर 5d। मैं सीक्वेंस बता, याद कर लेना इसको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो अब इसका अब मैं कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहा हूं, तो लिखूंगा मैं क्या, 1s, हमको क्या 1 मतलब या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है तो स्टार्टिंग आपको कहां से करना है, 1s से। तो 1s s में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 ठो। तो यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही रहेगा ऊपर 1, यानी x आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 था, 1 हो गया। तो ये कंप्लीट मतलब पूरा हो गया कहानी इसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, ठीक है। हाँ, इसको अब अगर बॉक्स में लिखोगे तो इस प्रकार लिख सकते हो, 1s1 मतलब ये आपके 1s ऑर्बिटल है, यानी s ऑर्बिटल है, तो s के ऊपर क्या है 1, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये आपको 1 जैसे भी करके आप ऊपर या नीचे स्पिन आप दे सकते हो, ठीक है। ये बॉक्स नोटेशन हो गया। हाइड्रोजन के बाद आपका आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1s से स्टार्ट करना है, तो आपको क्या होगा 1s, अब फिलअप कर 1s पहले फिलअप करना, 1s कितना है 2 है, तो 2 1s 2 हो गया। अब 2s तो नहीं बढ़ोगे ना, क्योंकि 1s में ही आपका फुल्ली फिल्ड हो गया, 2 ठो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये आपका 2 हो गया। क्लियर बात, क्लियर बात, ये हो गया 1s2। हाँ, इसको बॉक्स में लिख सकते हो 1s, ये आपका 1s ऑर्बिटल है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ठो है, तो ऐसे कर देना। यहाँ पर सिंगली पहले मतलब फिलअप नहीं करना है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है ना भाई, कॉम्प्लेक्स आपका होगा, बड़ा बड़ा एटम होगा तब करना है, तो मैं बताऊंगा आएगा नंबर ऐसे। हीलियम के बाद आपका लिथियम, लिथियम का 3 होता है, तो ये आपका 1s क्या हो जाएगा 2s का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 होता है, तो 2 हो गया, और एक 2 बच गया, तो फिर कहाँ जाओगे 1s से, फिर कहाँ जाओगे भाई 1s से फिर कहाँ जाओगे 2s तरफ जाओगे ना, तो 2s जाओगे, तो 2s कितना 2 बच गया भाई, और एक 2 बच गया, तो 1 हो गया। हाँ, इसको आप बॉक्स नोटेशन में कर सकते हो, 1s का 2 ठो है, 2 ठो हो गया, 2s का कितना है 1 है, 2s का 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दो। टोटल आपको 3, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन डाला, फिर पेयरिंग करना चालू कर दिया, ठीक है। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का होता है 4, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 हो जाएगा 2, और 2 बच गया, तो 2s में 2 रह जाएगा, 1s2 2s2 हो गया, क्योंकि s का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है कैपेसिटी, ठीक है। अब इसको बॉक्स में लिखोगे तो 1s का ये बॉक्स है, और s का ये भी तो s ही ऑर्बिटल है ना, तो एक ही ऑर्बिटल होगा आपका, सॉरी 2s का। तो 1s का कितना है 2 है, तो डायरेक्ट 2 नहीं डालना है, 2 2 4 है, तो पहले सिंगल डालो ऐसे, फिर पेयरिंग करना चालू कर दो, ठीक है। तो 4 हो गया, आप डायरेक्ट ये देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अब बोरॉन का देखो, आपको अब्बू प्रिंसिपल का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन का 5 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 फिर 2s2, मैक्सिमम s का 2 ही होता है, 1s2 फिर 2s जाना है, 2 2 4 हो गया। अब और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, फिर कहाँ जाना है 1s2 फिर 2s2 फिर 1s 2s 3s नहीं, फिर आपका 2p आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2p, 1 बच गया 1। अब चाहो तो यहाँ पर 2p1 में लिखा हूँ, आप चाहो तो 2px के ऊपर 1 दे सकते हो, या तो फिर 2py के ऊपर 1, या फिर 2pz के ऊपर 1 दे सकते हो, कहीं भी आप इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हो। अब देखो इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये 1s, ये 2s और p में कितना होता है भाई 3 होता है, तो ये आपका 2p हो गया, ठीक है। तो दो पहले तो सिंगल पहले डाल दो, ठीक है, सिंगल पहले डालना है हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग।
टोटल कितना है 5 है, 5 है तो कितना हुआ 3 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। 3 नहीं सॉरी, यहाँ पर कैसे डालेंगे भाई, यहाँ पर तो 1 है ना, 2p1 मतलब 1 ही 2 है ना, तो यहाँ पर हमको 1 ही डालना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है, ठीक है। फिर पेयरिंग करो, वही आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 4 1 5 हो गया। ये हम 2px में डालिए, 2px में डाले, आप चाहो तो 2py में बस डाल सकते हो, ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है। आप चाहोगे तो ये आपका, ठीक है, 2px 2py और 2pz, आप चाहो तो y में भी डाल सकते हो या तो फिर z में भी डाल सकते हो, दोनों में नहीं, एक तो डालना है ना, 2pz या तो फिर 2py में डाल सकते हो, 2px में भी डाल सकते हो, ठीक है। कहानी समझ में आया। बोरॉन गया, बेरिलियम बोरॉन कार्बन, कार्बन का 6 होता है तो आप लिख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 के बाद आएगा 2s2, 2 2 4 हो गया और 2 ठो बच गया तो 2p में आ जाएगा 2p2, ठीक है। अब 2p2 मतलब 2px में या फिर 2py में या तो फिर 2pz में डाल सकते हो। तो देखो अब इसका अगर हम टेबल बनाएंगे, ये 1s का, ये 2s का और ये 2p का, ठीक है। ये 1s का, ये 2s का, ये 2p का, 2p मतलब 2px 2py 2pz, 2px 2py और 2pz, ठीक है। 1s2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कर देना है, ये भी 2, ये 2p2 है मतलब 2 ठो है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, 2p2 है मतलब डायरेक्ट अगर आप ऐसे पेयरिंग कर दोगे तो गलत हो जाएगा, सिंगल करो क्योंकि बच गया है ना ऑर्बिटल, तो पहले सिंगल डालना है। 2 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, आप चाहो तो इसको छोड़ के ये दोनों में डाल सकते हो या फिर इसको छोड़ के ये दोनों को डाल सकते हो या फिर इसको छोड़ के ये दोनों में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कार्बन गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अभी मैं बताया था, ठीक है। नाइट्रोजन का ऐसे कर सकते हो, सब ऐसे ही होगा, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल है, मैं आपको बताऊंगा। अब कार्बन के बाद आता है आपका नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो यानी टोटल आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्टिंग कहाँ करेंगे, अब बुक के अकॉर्डिंग 1s से, 1s2 2s2 2 2 4 और 3 बच गया, तो इसके बाद क्या आता है, 2s के बाद 2p आता है और 2p में मैक्सिमम कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 हो गया और 2 चाहिए, यानी 2 सॉरी और 3 चाहिए ना, तो 2p आपका 3 हो जाएगा। अब 2p3 को ऐसे भी लिख सकते हो कि 2p कैसे फिल करोगे भाई, 2px 2py, तो हमको क्या चाहिए 2 2 4 3 चाहिए, 3 चाहिए तो एक को 2 कर दो, 2px2 2py1, क्योंकि हमको सिंगल करना है ना, सॉरी आपको 3 मतलब तीनों में डालना पड़ेगा 2pz, क्योंकि हंस रूल के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, पूरा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले डालेंगे, ठीक है। पेयरिंग नहीं कर सकते भाई ना, तो गलत हो जाएगा। ये 1s का और ये आपका 2s का और ये 2p का, ठीक है, 2px 2py और 2pz। अब देखो 1s में 2 है तो 2 डाल दो। अब यहाँ पर देखो खाली है, यहाँ पर ध्यान देना, तो 1 1 है तो 1 1 पहले डालना पड़ेगा, 1 1 1 एक एक इलेक्ट्रॉन, 4 3 7 हो गया। अगर आप इसको हटा देते हो, इसको लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हंस रूल के अकॉर्डिंग पहले तो सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले सिंगल आपको पेयरिंग, सिंगल आपको करना है, हाफ फील्ड बनाना है, ठीक है, फिर पेयरिंग करना। अगर इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग करना, अदरवाइज दरकार नहीं है। 2 2 4 हो गया, 2 सॉरी 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो ये एक्यूरेट है। चलिए नाइट्रोजन के बाद आपका होता है ऑक्सीजन 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाए 2 4 और कितना चाहिए 4 चाहिए, तो 2px 2py और 2pz कर दो, ठीक है। अब देखो पहले तो सिंगल सिंगल डालना है, इसमें एक डालना, फिर इसके एक डालना, इसके एक डालना, अब गिनती करना, 2 2 4 3 7 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ पर डालोगे, यहाँ पर खाली है ना, तो यहाँ से फिर करोगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8 हो गया, है ना।
तो ऑर्बिटल बना सकते हो आप इसके, ठीक है। पेयरिंग कर दो, ये 1s का, 2s का, 2p का। अब यहाँ पर 2 ठो करना है क्योंकि ये सब सिंगली ऑक्युपाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर सिंगल कर सकते हो, यहाँ पर डबल कर सकते हो, यहाँ कहीं भी एक डबल कर सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन 8। ऑक्सीजन के बाद क्या होता है भाई, फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन का भी कर सकते हो, फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p क्या हुआ, 3, 2, 2, 4 और 5 बच गया, 5 तो 2px, 2py और 2pz, 3 ठो उसका रिलेटेड ऑर्बिटल होता है। तो 4 हो गया, पहले सिंगल सिंगल डाल दो, ठीक है। गिनती करना, 2, 4, 3, 7 हो गया और 2 बच गया, तो एक एक यहाँ पर डाल दो, ये 2 कर दो, ये भी 2 कर दो, 2, 2, 4, 5, 4, 9 हो गया। अब इसका बॉक्स भी बना सकते हो आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, ठीक है। अब 2 है तो 2 2 डाल दो, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ठीक। पूरा क्लियर बात। ऐसे ही सब चलेगा अप टू आपका आर्गन तक। कहाँ तक, आर्गन तक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। अब थोड़ा आर्गन का देख लेते हैं, ये हो गया, मिटा दें इसको, चलिए। आब्बू प्रिंसिपल का मैं बार बार बोल रहा हूँ, आब्बू प्रिंसिपल का सीक्वेंस याद कर लो पूरा, 1s 2s जैसे, ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा आर्गन का देख, ऐसे ही करना है आपको। कहाँ तक, मैं बताया फ्लोरीन तक, अब ऐसे करोगे 18 तक, यानी आर्गन तक, अप टू आर्गन तक, ठीक है। अब मैं आर्गन का थोड़ा बता देता हूँ। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो स्टार्ट करोगे 1s2, 2s2, 2p6, 2p के बाद आता है आपका 3s2, 3p। आप ध्यान से सुनना, गिनती करो, 18 है, 2 2 4 6 10, 10 2 12 और कितना बच गया, 6, तो 3p6। 3p के बाद फिर क्या आता है भाई, 3p के बाद आपका क्या आता है, हाँ 3p के बाद आप 4s करोगे ना, जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि आर्गन का हो गया ना, 3p6 हो गया, 3p6 हो गया, यानी ऑब्वियसली 3px में 2 होगा, 3py में 2 होगा और 3pz में 2 होगा, क्योंकि 6 है टोटल। और हम जानते हैं p ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह पाता है, तो एक ऑर्बिटल में 2 रहेगा ना, ठीक है। अब इसका अगर बनाओगे ऑर्बिटल, बॉक्स में दिखाओगे तो इस प्रकार कर सकते हो, ये आपका 3s का और ये फिर 3p का, ठीक है। 1s 2s 2p 3s और ये आपका 3p का है, ठीक है। 3px 3py 3pz, ठीक है। अब देखो इसका 2, वैसे सॉरी इसका 2, इसका 2p का आपका 3 ठो है, 6 टोटल रहेगा, है ना। आप चाहो तो ऐसे ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका किसका है, आर्गन का, किसका है, आर्गन का। कर सकते हैं ऐसे, ठीक, बहुत इजी है। चलिए किसका है ये, आर्गन का। आर्गन के बाद क्या आता है, पोटासियम, जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो यहाँ पर थोड़ा कहानी समझना, और एक तो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये आर्गन, ये क्या है, आर्गन, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्लियर बात, ठीक है। चलिए अब पोटासियम देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 19 आता है। तो ये तो पूरा सीक्वेंस भाई इतना तक आर्गन का रहेगा, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया, इतना तक 18 हो गया, सब ठीक ठाक है। 3p के बाद कहाँ जाओगे, कौन सा ऑर्बिटल पे, 4s में, याद रखो 3p 4s फिर 3d, है ना, याद रखो आप प्रिंसिपल। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर आएगा 4s1, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर किताब सब में लिखा रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ से लेके इतना तक ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है भाई, गौर से देखो,
इसका है ना 3p6 तक, आर्गन का है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, आर्गन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दे सकता हूँ, ठीक है, इतना तक क्या है आर्गन है, और 4s1 को मैं 4s1 ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे करोगे तो ठीक रहेगा, वन शॉट में आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। अदरवाइज अगर ये तो छोटा है पोटासियम, मान लो जेनन का दे दिया है ना, क्रिप्टन का दे दिया, तो ये सब का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। अगर उसका ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो भाई यहाँ से पूरा इतना तक चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना अच्छा है, बेटर है, ठीक है, शॉर्टकट आ जाएगा आपका 4s1। तो ये ठीक है आपका क्रिप्टन का। अब चाहो तो लंबा ये ऐसे कर सकते हो, इतना लंबा कर सकते हो, ठीक है। ये तो ठीक है, छोटा है एटम इसलिए कर लिए। बड़ा बड़ा एटम होगा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, उसका करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए ऐसे कर लेना, ठीक है। चलिए इसको हम बोलते हैं क्या, आर्गन कोर बोलते हैं। पूरा क्लियर बात समझ में आ रहा है, पूरा इजी है। सॉरी आर्गन, सॉरी ये आपका नोबेल गैस कोर भी बोलते हैं, इसको नोबेल गैस कोर बोलते हैं आर्गन का, ठीक है। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर, ठीक है। अब ये तो पोटासियम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पोटासियम हो गया। अब देखिए ये तो सब करते जाओगे, 19, 20, 21 का करोगे, है ना। अब देखो, अब थोड़ा कुछ एटम में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। अब वो क्या है, अब जब इलेक्ट्रॉन को डालते हो ना, तो स्टेबिलिटी का भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो उसका स्टेबिलिटी कैसे होगा, ठीक है। तो मैं जो हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं तो बेसिकली हम उसका स्टेबिलिटी को बताते हैं, ठीक है। यानी हम ऐसे अरेंज करेंगे ताकि आपका जो एटम है पूरा का पूरा स्टेबल हो, ठीक है। इधर उधर आप इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। तो मेन आपका जो टारगेट है वो आपका स्टेबिलिटी के ऊपर। तो इसीलिए कुछ एटम्स में एक्सेप्शनल है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री है तो भाई एक्सेप्शनल तो होगा। चलिए देखते हैं, एक्सेप्शनल कुछ कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। बहुत कुछ ऐसे एक्सेप्शनल है, लेकिन मैं 2 ठो आपको बस आइडिया बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप फील करते हो वैसे करना है, लेकिन कुछ एटम में आपको थोड़ा ध्यान रखना है स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, स्टेबिलिटी को देखना है, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं क्रोमियम का, एक एग्जांपल लेता हूं क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे क्या, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s से स्टार्ट करना है, तो भाई इसका लिखोगे आप कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद आता है 4s2, देखो तो गिनती करो। हाँ, फिर आपका आएगा 3d क्या होगा 4 हो जाएगा ना। अब गिनती करके देखो, गिनती करके देखो, 24 है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 4 24, यानी 24 आ गया, ठीक है। आपको लग रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, ठीक है, मैं भी मानता हूं ये ठीक है आपके अनुसार, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया ये गलत है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन में आपका एटम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि क्रोमियम अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर थोड़ा कहानी अलग हो जाता है। अगर इसका टेबल अगर हम बनाते हैं भाई, तो यहाँ पर 1s का ये, 2s का ये, 2p का ये, ठीक है, 3s का ये, 3p का फिर ये, ठीक है, 4s का फिर छोटा वाला, फिर 3d का बड़ा वाला, ठीक है, 5 टू डी ऑर्बिटल में 5 टू होता है, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब 4s में आपका ठीक है, अब 3p में 3 हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ध्यान सुनना। ये आपका 1s 2s 2p
3s 3p और ये आपका 4s और 3d। ठीक है, क्लियर? समझो 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 समझो। अब आपके अनुसार लिखोगे तो भाई सब डाल दो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, आपके अनुसार ये डालोगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे अगर आप डालते हो तो गलत हो जाएगा। 4 है ना, 3D में 4 है तो 4 ठो डालना है। पहले तो सिंगल सिंगल डालना है, 3 और 1 4, और एक बच गया। देखो ध्यान से देखना, और एक ऑर्बिटल बच गया। अब देखो कहानी, ठीक है। तो यहां पर कहानी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो 4s का एनर्जी 3D से कम है, 4s का एनर्जी 3D से कम है। ध्यान सुनना। तो यहां पर कहानी क्या होता है कि 4s ऑर्बिटल से ये एक्चुअली अनस्टेबल होता है। क्रोमियम ये स्टेट में ये अनस्टेबल होता है, ऐसा नहीं होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत है। ठीक है, तो इसको स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए यहां पर क्या होता है, ये जो 4s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन जो आपका एम्प्टी ऑर्बिटल जो है, खाली ऑर्बिटल है, वहां पर क्या हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है। अगर ये शिफ्ट करता है तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गायब, इधर आ गया। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो ये क्या है ना, एक सिमेट्रिकल फॉर्म में है। क्या है, एक सिमेट्रिकल फॉर्म है, एक सिमेट्रिकल फॉर्म है। तो हम जानते हैं एक सिमेट्रिकल फॉर्म यानी उतना स्टेबिलिटी भी होगा उसका। सिमेट्रिकल मतलब उसका स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको सिमेट्रिकल बनाना है। देखो सिमेट्रिकल, एक खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको फिल कर देना है। अगर फुल्ली फिल्ड, ये एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल था और एक लोअर एनर्जी आपका ऑर्बिटल था, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अगर मान लो यहां पर, अब जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, तो ये वैसे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ये नहीं होगा। तो 3D क्या हो जाएगा भाई, 3D अब क्या हो जाएगा, ये 4s 1 हो जाएगा और 3D आपका 5 हो जाएगा। 3D आपका 5 हो जाएगा, तब ये आपका स्टेबिलिटी होता है। मतलब इसका स्टेबिलिटी ये, मतलब इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है। आप जैसे मैं बताया अबू और हॉर्न्स रूल के अनुसार जैसे लिखते हो ऐसे तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कोई भी एटम। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया तो स्टेबिलिटी हो गया, इसलिए फॉर्म में आ गया। जैसे मैं और, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन समझ में है ना। ऐसे आप चाहो तो 3D को पहले लिख सकते हो, 4s को इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जैसे मैं और एक ठो लेता हूं कॉपर का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 29 होता है। कितना होता है, 29 कॉपर का। अब जैसे मैं कॉपर का ले जाऊंगा, इसका एटॉमिक नंबर 29। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे अबू और हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग, तो लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2। चलो मैं इसको नहीं लिखता हूं, यहां पर डायरेक्ट बता देता हूं। चलो ये तो हो गया, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर कॉपर का ले गया, 29 का ले गया, कॉपर का ले गया। ठीक है, तो ये वैसे ही रहेगा, इसको मिटाया। चलो ये 3D वाला मिटाया। 4s यहाँ पर क्या था, 2, तो आप क्या लिखोगे पहले, तो यहाँ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हुआ, और कितना चाहिए 20, यानी और नॉट हो चाहिए। तो D का मैक्सिमम होता है 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, D ऑर्बिटल का, तो 9 हो गया। ठीक है, ठीक है, आपको लग रहा है ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, आप सोच रहे हो, लेकिन ये भी गलत है। यहाँ पर ये भी स्टेबिलिटी मेंटेन, अब कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप कॉपर का होता है एटॉमिक नंबर 29, क्या होता है 29, तो यहाँ पर इतना दूर तक ये आपका हो गया था 20 और ये 9 यानी 29 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इस प्रकार लिखे आप, ये हो गया 20 तक, और रुकिए 2 2 4 आपका 6 10 हो गया, 10 2 12 12 6 18 2 20, और यहाँ पर आपको कितना तो चाहिए, नॉट हो चाहिए। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल पेयर, सिंगल सिंगल कर लिए, अब यहाँ पर पेयरिंग कर दिए। अब देखो हुआ ना, 29 हो गया, 2 2 4 5 6 7 8 और ये आपका 9।
29 हो गया। अब अगर ऐसे करते हो तो ये भी आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगा। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो 4s2 ऑर्बिटल से फिर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है यहाँ पर, और ये क्या हो जाता है, ये फुल्ली पेयर्ड हो जाता है इस प्रकार, ठीक है, फुल्ली पेयर्ड हो जाता है क्योंकि 3D का एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका स्टेबल हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा एटम आपका स्टेबल हो गया। ऐसे एक्सेप्शन आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया, तो ये 4s2 जगह पर 4s1 लिखोगे, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। तो ध्यान देना है, अगर आपका ऑर्बिटल या सब शेल में अगर एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो वहां पर आपको स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है। या तो फिर सभी आपका, अगर आपका सभी आपका क्या है, फुल्ली फील्ड है, सभी आपका फुल्ली फील्ड है और एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो वहां पर भी आपको स्टेबिलिटी देखना है। उसका जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ टेंशन लेने का नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस का जरूरत है। कुछ एटम में आपको ये सब करना है। चलिए अब हाँ, अब एक चीज आता है कि आयन का कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन निकालें। बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है आपको। सोडियम मान लो, सोडियम प्लस का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा। तो सोडियम मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम छोड़ो, अगर मैं क्लोरीन का बात करूं, चलो क्लोरीन अगर मान लो मैं क्लोरीन माइनस ले गया, फिर क्लोरीन माइनस ले गया, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है, 17, यानी 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, एक माइनस लगा है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन वो गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर 2 माइनस लिखा रहता तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन होता। एक माइनस लगा है, यानी 17 तो एटॉमिक नंबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यानी आपका ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 है तो आप कर सकते हो ना, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो चलिए, हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अबो प्रिंसिपल और हॉर्न्स रूल। इसके बाद हम लेके आएंगे नया चैप्टर, हमारा चल रहा है ना एक केमिकल बॉन्डिंग, तो वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो गया। तो तुरंत हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कहाँ पर ना, केमिकल बॉन्डिंग में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।